तो बात करते हैं एक ऐसे राजा की जिसने सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था को ही चुनौती दे डाली। 100 साल से भी पहले कोल्हापुर रियासत के एक शासक ने एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया। और ये कदम था दुनिया के पहले अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स में से एक को शुरू करना। ये थे छत्रपति शाहू महाराज, एक दूरदर्शी राजा जो आगे चलकर एक महान समाज सुधारक बने। उनकी इस क्रांति को समझने के लिए पहले उस समाज को समझना होगा जो उन्हें विरासत में मिला था। जब शाहू महाराज ने सत्ता संभाली तो कोल्हापुर के प्रशासन पर ब्राह्मण समुदाय का पूरा दबदबा था। आंकड़े देखिए, 71 सीनियर पदों में से 60 पद सिर्फ ब्राह्मणों के पास थे। ये असमानता तब और गहरी हो गई जब एक पुजारी ने शाहू के लिए ही वैदिक रस्में करने से मना कर दिया। वजह, पुजारी ने उन्हें शूद्र घोषित कर दिया। इसी अपमान ने उनके इरादे को और पक्का कर दिया। और फिर आया 26 जुलाई 1902 का वो दिन जब उन्होंने अपना सबसे बड़ा सुधार लागू किया। उन्होंने एक शाही आदेश जारी किया जिसमें 50% सरकारी नौकरियां पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गईं। ये एक सीधा कदम था ताकि उस बड़े तबके को भी बराबरी का मौका मिले जो अब तक हाशिए पर था। अपने इस फैसले के पीछे का तर्क उन्होंने एक बहुत ही सरल और असरदार तरीके से समझाया। पर आरक्षण तो सिर्फ शुरुआत थी। शाहू जानते थे कि असली बदलाव के लिए और भी बहुत कुछ करना होगा। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को सबके लिए मुफ्त और जरूरी बना दिया और हर समुदाय के लिए हॉस्टल भी बनवाए। इसके बाद तो जैसे सामाजिक सुधारों की झड़ी लग गई, जिसमें लैंगिक समानता पर भी जोर दिया गया। शाहू महाराज का असर सिर्फ कोल्हापुर तक ही नहीं रहा, बल्कि इसने पूरे भारत के सामाजिक न्याय आंदोलन को एक नई दिशा दी। उन्होंने एक नौजवान की प्रतिभा को पहचाना और उनका साथ दिया। वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस ऐतिहासिक साझेदारी ने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई को और भी मजबूत किया। उन्होंने खुले मंच से अंबेडकर को दलितों का नेता माना, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी बात थी। असल में कोल्हापुर में शुरू हुआ उनका काम ही आगे चलकर भारतीय संविधान की आरक्षण नीतियों का आधार बना। शाहू महाराज की विरासत हमें याद दिलाती है कि असली लीडरशिप का मतलब सबसे कमजोर की सेवा करना है।